दोस्तों, ईरान ने अचानक भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दिया है। ईरान और भारत के अच्छे संबंध है, लेकिन अब ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को खत्म कर दिया है। इससे जुड़ा फैसला कई दिन पहले हुआ था, लेकिन 22 नवंबर से भारतीयों को ईरान पहुंचने पर वीजा मिलना बंद हो गया। सवाल उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक है? ये फैसला क्यों लिया गया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल वीजा ऑन अराइवल खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्राइम है। हाल के महीनों में कई भारतीयों को नौकरी के नाम पर ईरान बुलाया गया और वहां पहुंचने पर उन्हें ठगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यहां तक कि अपहरण जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है। स्थिति ऐसी है कि भारत सरकार को भी ईरान जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। अपने मेहमानों को क्राइम का शिकार होते देख ईरान से रहा नहीं गया और उसने भारतीयों को बचाने के लिए ऐसा किया है। ईरान ने फरवरी 2024 में भारतीय यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू की थी, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, उनके टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ये सुविधा केवल 15 दिनों की थी और हर 6 महीने में एक बार मिलती थी, लेकिन नौकरी या फिर ट्रांजिट के लिए ये मान्य नहीं थी। इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल कर एजेंटों ने भारतीय नागरिकों को झांसा देना शुरू कर दिया। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर बताया कि 22 नवंबर से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री व्यवस्था निलंबित कर दी गई है। अब किसी भी भारतीय को ईरान जाने या फिर वहां से ट्रांजिट करने के लिए वीजा लेना होगा। भारत सरकार ने भी इस फैसले का कारण बताते हुए 17 नवंबर को कहा कि हाल में कई भारतीयों को नकली नौकरी या फिर दूसरे देशों तक पहुंचाने के झूठे वादों के साथ ईरान भेजा गया था। वहां पहुंचने पर कई भारतीयों का अपहरण कर फिरौती मांगी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा अपराधी गिरोहों की ओर से गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए रोकी गई है। मंत्रालय ने सभी यात्रियों को सख्त चेतावनी जारी की है कि वो किसी भी एजेंट पर भरोसा ना करें जो उन्हें वीजा फ्री एंट्री या फिर दूसरे देशों का शॉर्टकट बताकर ईरान भेजने की कोशिश करे। मई 2025 में पंजाब के 3 युवक ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना लेकर ईरान पहुंचे थे। एक एजेंट ने उन्हें दुबई ईरान रूट के जरिए आगे भेजने का झांसा दिया था, लेकिन ईरान पहुंचते ही तीनों को किडनैप कर लिया गया और परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बचाया जा सका। सितंबर में भी विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को चेतावनी दी थी कि ईरान में फर्जी नौकरी देने वाले गिरोह सक्रिय हैं और ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले महीने गुजरात के 4 लोग तेहरान में बंधक बनाए जाने के बाद सुरक्षित अपने घर लौटे हैं। ये चारों एक थर्ड पार्टी एजेंट के जरिए बैंकॉक और दुबई होते हुए एमिरेट एयरलाइंस से तेहरान पहुंचे थे। तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में भारतीय और ईरानी अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से इन चारों को छुड़ाया जा सका। इस मामले में भी ऑस्ट्रेलिया ले जाने का ही लालच दिया गया था। ईरान में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री केवल टूरिज्म के लिए था। ये सुविधा 6 महीने में एक बार, अधिकतम 15 दिन के लिए मान होती है। ये नौकरी या फिर रोजगार पर लागू नहीं थी, जबकि अपराधी और धोखेबाज एजेंट इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे और भारतीयों को झूठे रोजगार प्रस्तावों के साथ ईरान भेज रहे थे। मंत्रालय ने दोहराया कि रोजगार से संबंधित यात्रा की हमेशा अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि संगठित गिरोह भारतीय कामगारों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहे हैं। पहले की नीति के तहत ईरान ने कुछ शर्तों के साथ भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दे दी थी, जो कि एशियाई देशों के साथ पर्यटन और संबंधों को बढ़ाने की उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था। भारतीयों के लिए ईरान टूरिज्म के लिहाज से काफी लोकप्रिय रहा है। इसके अलावा ईरान यूरोप और मिडिल एशिया जाने वाले बजट यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक ट्रांजिट केंद्र भी रहा है। अब नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को फ्लाइट में सवार होने से पहले अपना ईरानी वीजा दिखाना होगा। ये नियम उन यात्रियों पर भी लागू होगा जो ईरान में अब तक वीजा फ्री या फिर आसान ट्रांजिट सुविधा पर निर्भर थे, क्योंकि वीजा फ्री ट्रांजिट अब नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।